नमस्कार। द्वितीय पीयूसी वालों के लिए आज आपके लिए चौथा पाठ, एक कहानी या भी। इसके लेखिका हैं मनु भंडारी। लेखिका परिचय आपके लिए जो सबसे पहले 3 पाठ आए थे उसमें लेखक यानी पुल्लिंग पुरुषों का आधार दिया गया था लेखक। अब इसमें स्त्रीलिंग यानी महिला को लिखने वाले महिला को जो पाठ के आधार पर लेखिका कहते हैं। अगर कविता लिखते हैं तो उन्हें कवयित्री या कवयित्री भी कहा जाता है। आज हम मनु भंडारी के पाठ पर चर्चा करेंगे। एक कहानी या भी। इसके लेखिका है मनु भंडारी जी। लेखिका परिचय। मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानुपुर गांव में सन 1931 ईस्वी में हुआ। आपकी इंटर तक की शिक्षा अजमेर शहर में हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सन 1952 ईस्वी में हिंदी में एमए करने के बाद दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापक कार्य करती रही। वहाँ से अवकाश प्राप्ति के बाद संप्रति दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही है। आपका विवाह प्रख्यात हिंदी साहित्यकार श्री राजेंद्र यादव से हुआ। आपकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। आपकी साहित्य उपलब्धियों के लिए अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था के पुरस्कारों के अलावा हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान भी शामिल है। यहाँ पर मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानुपुर गांव में हुआ सन 1931 यानी 1931 यानी 1930 पर एक भी कहते हैं बहुत से छात्र। तो यहाँ पर इंटर का अर्थ है 10th हाई स्कूल होने के बाद ये जिस तरह से काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 11th यानी फर्स्ट पीयूसी से लेकर एमए तक उन्होंने वहाँ पर किया। फिर उसी के यानी वहाँ पर उन्होंने एमए भी हिंदी में किया और मेरिंडा हाई स्कूल कॉलेज दोनों मिलकर थी। वहाँ पर ये अध्यापक यानी एक लेक्चरर के रूप में और एक टीचर के रूप में इन्होंने कार्य भी किया। ये दिल्ली की स्वतंत्र लेखन कर रही थी, पर इनका विवाह एक वो भी साहित्यकार मशहूर साहित्यकार है श्री राजेंद्र यादव, उनसे इनका विवाह हुआ। यहाँ पर मनु भंडारी जितने भी इन्होंने रचनाएं या लेखिका कहानियाँ लिखी है ये सारा स्त्रियों के आधार पर लिखा है। आपकी रचनाएं कहानी संग्रह मैं रह गई, एक प्लेट सौलाभ, यही सच है, त्रिशंकु, मेरे प्रिय कहानी, 3 निगाहों की एक तस्वीर आदि इन्होंने रचनाएं लिखी। उपन्यास आपका बंटी, यहाँ पर बंटी है, आपका बंटी, महाभोज, 1 इंच मुस्कान, स्वामी आदि। एक कहानी या भी आत्मकथा में आपने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो आपके व्यक्तित्व और साहित्यिक जीवन पर प्रभाव डालते हैं। घर का वातावरण, माता पिता के स्वभाव, भाई बहन एवं सहेलियों के साथ खेल कूद, प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रवाह सन 1946 से सन 1947 में स्वतंत्र आंदोलन से
सक्रिय भूमिका संबंधित घटनाओं को मनु भंडारी जी ने इस आत्मकथा में सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। व्यक्तित्व निर्माण में परिवार के सदस्यों एवं गुरुजनों की अहम भूमिकाओं को उजागर करने का उद्देश्य से इस आत्मकथा का चयन किया गया है। यहाँ पर जो मनु भंडारी जी जो यहाँ पर जो ये पाठ लिखी है, उनके बचपन की कहानी, उनके जीवन में घटी हुई कुछ घटनाएं अच्छी है या बुरी है, सुख है, दुख है, ये सारी चीज़ें इनके माता पिता, इनके भाई बहन, उनके साथ जैसे इनका बचपन बीता, इनके सखा सखियाँ, ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें लिखी है। और फिर इन्होंने स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंस डे जो हम लोग मनाते हैं, उसी के अनुसार ये सन 1946 से 47 तक आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया करके इस पाठ में चयन किया गया है। आइए आज हम इस पाठ का अगला भाग प्रारंभ कर रहे हैं। जन्म तो मध्य प्रदेश के भानुपुर गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में के उस 2 मंजिला मकान से। 2 मंजिला 2 फ्लोर्स जिसका ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहाँ वे निहत्थक व्यक्तित्व ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़े रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी। हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ सवेरे से शाम तक हमें सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ वे समाज सुधारक के कामों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन्हें दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ओहदों पर पहुँचे। ये ओहदों का अर्थ है पोस्ट, हाई पोस्ट। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों खुशहाली के दिन थे, यानी जिस तरह से 8 से 10-10 विद्यार्थी उनके पिता उन्हें पढ़ाया करते थे, तो उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी और बेहद क्रोधी और अहंवादी। यहाँ पर मनु भंडारी के आधार पर दिया गया है। मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानुपुर गांव में हुआ, लेकिन उनकी यादों का सिलसिला यानी स्टार्टिंग से अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले से 2 मंजिल यानी 2 फ्लोर के एक बिल्डिंग थी, उसमें से कुछ यादों को इन्होंने आप और हमारे सामने प्रस्तुत किया है। वो उनके पिता एक पढ़े लिखे, जिस तरह से इंग्लिश के वर्ड्स को हिंदी में ट्रांसलेट करते थे, डिक्टेशन देते थे, और ये एक अच्छे कांग्रेस के जिस तरह से एक सदस्य भी थे, समाज सुधारक थे। इनके पास ये इंदौर में जब थे, इनके पास ये कांग्रेस के एक मेंबर भी थे। इनके पास प्रतिष्ठा थी, मान सम्मान नाम सब कुछ था, और इन्होंने इनके
यानी चरणों के आधार पर, यानी इनके पास 8 से 10 जो बहुत से गरीब बच्चों को लेकर ये उन्हें सहायता किए, समाज सेविका की, और फिर उन्हें पढ़ाने में दिलचस्पी दिलाया और फिर उन्हें खुद ट्यूशन देकर उन बच्चों को एक लायक यानी एक जिस तरह से उनके पैरों पर खड़ाया करते हैं। तो कुछ बच्चों को अच्छे पोस्ट मिलने के बाद वो फिर से मुड़कर इनके पिता को नहीं देखते। तो ये इनके पिता के लिए जिस तरह से इन्होंने अपने जीवन में जितनी लगन मेहनत से उन विद्यार्थियों के लिए ऊंचे ऊंचे जो ओहदों पर पहुंचने के लिए इन्होंने जो प्रयास किया था, वो सारा प्रयास उन बच्चों को मिला। पर इन्हें इनके जीवन की बात में यहाँ पर मनु भंडारी जी कह रही हैं। यहाँ तक आपका पाठ समाप्त करते हैं। अगला पाठ अगली कक्षा में। नमस्कार।